बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम प्राइस MKT 501 के लेसन नंबर 24 की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट, प्राइस डिफरेंशिएट करना। अब ये डिस्क्रिमिनेशन कई तरह की होती है। बल्कि मार्केट में हम जाते हैं, किसी शॉप पे कोई प्राइस मिलती है, किसी पे कोई प्राइस मिलती है। तो वो प्रोडक्ट एक ही है, सेम क्वालिटी सेम क्वालिटी हर चीज सेम, लेकिन प्राइस डिफरेंट मिल रही है। तो दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कई तरह की होती है। हम तो ये आगे चलने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए, एक ही शॉप है, वो मुख्तलिफ कस्टमर्स को मुख्तलिफ प्राइस बता रहा है। एक कस्टमर आया, बड़ा वेल सूटेड बूटेड, बड़ा स्टाइलिश सा लग रहा है, पता लग रहा है कि यार ये बंदा पैसे वाला है, तो उसको प्राइस हाई बता दी जाएगी। एक बंदा नॉर्मल से कपड़े पहने हुए, नॉर्मल से जूता पहना हुआ है, नॉर्मल चलता हुआ आ गया, उसने वो सेम वही चीज लेनी है, उसे प्राइस पहले ही कम बताएंगे कि यार ये कहीं भाग ना जाए। ठीक है। तो ये एक जो शॉपकीपर है वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। दूसरा क्या है कि अकॉर्डिंग टू द लोकेशन होता है। आप किसी, फर्ज करें मैं गुजरांवाला में, तो हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल मार्केट्स है उसे फतेहगढ़ मार्केट कहते हैं, या मेन सिटी की मार्केट है, उसे भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन उसके बरक्स हम सैटेलाइट मार्केट को पोश मार्केट कहते हैं। अब सेम कपड़ा अच्छी क्वालिटी का फतेहगढ़ मियाँ मेन मार्केट में सेल हो रहा है। फर्ज करें वो जो जेंट्स गवर्नमेंट का ड्रेस है वो 3500 4000 का एक सूट है, वही सैलेटर मार्केट में कम से कम 8000 का होगा। तो ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन। तीसरा आता है शॉप के हिसाब से, एक ही मार्केट के अंदर मुख्तलिफ शॉपकीपर्स मुख्तलिफ प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो ये तीन तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। आगे चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सबसे पहली है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। विद ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर, जो मैंने आपको सबसे पहली मिसाल दी। दूसरा आ गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। हाँ, ये क्वांटिटी के लिहाज से भी आया कि एक ही शॉप के ऊपर प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। आप एक पीस लेते हैं, प्राइस और होगी, 50 पीसेज लेते हैं, प्राइस होगी, 500 पीसेज लेते हैं, तो प्राइस और होगी। तीसरी जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो विद वेरीज विद द लोकेशन आता है। ठीक है, कि लोकेशन जो है लिहाज से प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो रही है। इसी में जो कॉन्सेप्ट है, हमें कुछ प्राइस स्कीमिंग का भी यूज करते हैं कि इनिशियली जब प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, वो अच्छी जगहों पे लॉन्च की जाती है, तो उसे हाई प्राइस रखा जाता है। फिर विद पैसे टाइम वो उसे मुख्तलिफ मार्केट्स में फैला दिया जाता है, और प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंसेंटिव के लिहाज से आती है कि आपको डिस्काउंट दे देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट आ जाता है, कैश डिस्काउंट आ जाता है, बल्क डिस्काउंट्स, बल्क क्वांटिटी परचेज करने का डिस्काउंट मिल जाता है। तो इन लिहाज से प्राइस जो है वो डिस्क्रिमिनेट करती है। फिर हमारे पास और डिस्क्रिमिनेशन के सीजनल डिस्काउंट्स हैं, इंसेंटिव डिस्काउंट्स हैं। ये सारी चीजें आपकी प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करने का बायस बनती हैं। इवन आप देखें कि आप इंसेंटिव या सीजनल डिस्काउंट्स या आप लोकेशन वाइज डिस्काउंट दे रहे हैं, कि एक फ्रेंचाइज पे डिस्काउंट मिल रहा है। अक्सर औकात गवर्नमेंट में ये काम होता है। गवर्नमेंट क्या करता है कि उनकी जो फ्रेंचाइज कम चल रही है वहां पे, या किसी फ्रेंचाइज में कोई प्रोडक्ट कम बिक रही है, जिस तरह के गवर्नमेंट की आइसक्रीम कम बिक रही है, तो उस पे उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज पे आइसक्रीम का डिस्काउंट लग जाएगा, बाकी फ्रेंचाइज पे नॉर्मल रेट पे चल रहा है। ठीक है, या बेकरी आइटम्स किसी फ्रेंचाइज पे कम बिक रही हैं, तो बेकरी आइटम्स पे डिस्काउंट लग जाएगा। बिस्किट कम बिक रहे हैं तो बिस्किट पे डिस्काउंट लग जाएगा। तो ये लोकेशन वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन आता है। आगे हमारे पास आ जाता है ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में दो टाइप्स हो रही है, एक डायरेक्ट सेगमेंटेशन और इनडायरेक्ट सेगमेंटेशन। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सेगमेंटेशन की जाती है। डायरेक्ट सेगमेंटेशन क्या है? वेयर द सेलर कैर कंडीशन प्राइस ऑन सम एट्रीब्यूट लाइक एज एंड जेंडर। वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करता है एज के लिहाज से या जेंडर के लिहाज से। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक मेल जो है वो कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता है, तो शॉपकीपर उसे थोड़ी बहुत प्राइस का डिफरेंस रख के बताता है कि अगर तुझे बहस करेगा तो थोड़ा बहुत इसके साथ कर लेंगे, अगर नहीं भी करेगा तो ये प्राइस उसने पे कर देनी है मुझे। लेकिन जो फीमेल है उसको प्राइस हमेशा हाई बताई जाती है। क्यों? क्योंकि फीमेल ने हर हाल में बहस करनी ही करनी है। और अक्सर का ऐसा होता है कि फीमेल्स मेल की निस्बत एक्सपेंसिव चीज परचेज कर लेती हैं, अपनी जरूरत तरफ से वो समझती हैं। अगर फर्ज करें एक कपड़ा ही है, आपने सूट देखा, उसने वो 4000 मांग लिया, आप उससे 2000 का, बात करते कराते 3000 पे सेटलमेंट हो गई। यही एक मेल परचेज कर वही सूट परचेज करता है, तो उसे वो शॉप कहता है 3000, मेल 2500 कहता है, 2600 2700 बात सेटल होते हैं। फर्स्ट 2800 बात सेटल हो गई है। तो मेल ने वही कपड़ा 2800 में परचेज किया, और फीमेल ने 1000 कम करवाने के बाद भी 3000 में परचेज किया।
तो दिस इज द डायरेक्ट सेगमेंटेशन। आगे इनडायरेक्ट सेगमेंटेशन में आता है वेयर सेलर रिलाइज ऑन सम प्रॉक्सी, फॉर एग्जाम्पल पैकेज साइज, यूजेज क्वांटिटी, कूपन, यानी कि इस तरह की प्राइस डिस्कशन में ये होती है कि आपको कूपन देते हैं, उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। आप ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं या आप रूटीन कस्टमर हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने पैकेज साइज जो है वो ज्यादा करवा लिया तो आपको डिस्काउंट मिल गया, एंड सो ऑन। आगे चलेंगे जी। हाँ, यहाँ पे ये ग्राफ है देखें। अगर आप एक ही प्राइस रखते हैं और मुख्तलिफ क्वांटिटी होती है तो कुछ इस तरह का बनता है, प्राइस चेंज करें तो हमारी क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। आप P1 प्राइस हमने कम की तो आपकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर गई। ये ग्राफ जो है वो डिमांड कर्व ग्राफ है। तो प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। आगे चलेंगे जी हम। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ था इन द टॉप डायग्राम। अच्छा, ये वही बात जो मैं बता के आया हूँ, ठीक है, नॉट ए बैड। आगे जी हमारे पास है इंसेंटिव फॉर इंडस्ट्रियल बायर्स और यूनिवर्सल प्राइसिंग। इंसेंटिव फॉर इंडस्ट्रियल बायर्स में क्या होता है कि आप जब रेगुलरली कुछ चीज बाय कर रहे हैं, बिगर क्वांटिटी में बाय करते हैं, कोई नई प्रोडक्ट है उसको स्टैब्लिश करने में हेल्प आउट करते हैं, तो ऑब्वियसली आप फिर बल्क डिस्काउंट्स लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिस्काउंट लेते हैं। हाई डिमांड गुड्स पे इंसेंटिव कम भी मिलते हैं, लो डिमांड गुड्स पे ज़्यादा इंसेंटिव मिल जाते हैं। अब जिस तरह अक्सर का मेडिसिन में होता है या खैर अब दूसरी चीज़ों में तो कम ही, मेडिसिन में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि जो मेडिसिन कम सेल हो रही है उस पर बोनस आ जाता है। बोनस क्या है कि 20 पीसेज शॉप वाले को बोनस मिलता है, खैर कस्टमर को नहीं मिलता। कि उसने 20 पीसेज परचेज करेगा तो एक पीस उसे फ्री मिल जाएगा। अब वो उसका बोनस है, वो उसके एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब 20 पीसेज के साथ एक पीस फ्री मिलने का मतलब है उसे 5% डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरह की मामला भी होते हैं। यूनिवर्सल प्राइसिंग प्राइसेस जो अपोजिट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वन प्राइस इज ऑफर्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। आप एक पीस लें, आप 50 पीस लें, आप 100 पीस लें, आप कस्टमर रेगुलर है नहीं रेगुलर जो मर्जी है, आपकी एक ही प्राइस है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्राइसिंग। जी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 25 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।